डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एनटीसी एजुकेशन फॉर ऑल में। आज की वीडियो में हमारा टॉपिक है एक्सरसाइज 1.1 क्लास 10th मैथमेटिक्स। ठीक है बेटा, का क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, पहला क्वेश्चन फिफ्थ क्वेश्चन है। इसमें चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर। बेटा हम लोग प्राइम फैक्टर्स पढ़ रहे थे, डिविजिबिलिटी पढ़ रहे थे। हमने क्या पढ़ा था? एनी नंबर, क्या पढ़ा था? एनी नंबर दैट इज divisible by 10 is ends with digit 0 और divisible by 5 तो वो 5 से डिविजिबल होगा या 10 से होगा। ठीक है बेटा, तो हम इसी चीज़ को याद रखते हैं। हम कहते हैं कि भैया 6 की पावर n, अगर हम बेस क्या है 6 के प्राइम फैक्टर करेंगे कितना आएगा? 2 × 3 की पावर n। ठीक है, तो हम इस बात को देखते हैं कि भैया किसी भी नंबर को जो 0 पर एंड करता है 10 से डिवाइड होना जरूरी है, या उसके फैक्टर्स में 5 मस्ट है। 5 and 2 आर मस्ट इन द प्राइम फैक्टर्स ऑफ द गिवन नंबर। ठीक है बेटा, तो यहाँ क्या हुआ? यहाँ हमने देखा 2 and 3 जो है इसके प्राइम फैक्टर में इन्वॉल्व है 6 के में, तो हम लिखेंगे 6 की पावर n नेवर एंड्स विद नंबर 0 या डिजिट लिख दो ना, डिजिट 0, बिकॉज इट्स प्राइम फैक्टर्स does not have 2 and 5 as a factor। ओके बेटा, हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं। हम कह सकते हैं कि भैया इसमें 2 और 5 इसके प्राइम फैक्टर्स में शामिल नहीं है, इसलिए ये 0 पे एंड नहीं करेगा। कोई भी नंबर जिसके प्राइम फैक्टर्स में 2 और 5 शामिल नहीं होंगे वो कभी भी 0 पे एंड नहीं करेगा। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट, यहाँ उन्होंने कहा है 7 × 11 × 13 + 13 एंड 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5 आर कंपोजिट नंबर्स। कंपोजिट नंबर्स की कंडीशन क्या होती है? 2 नंबर्स, सॉरी, हम सिर्फ 2 नंबर्स की बात नहीं कर रहे, हम तो ऑल नंबर्स की बात कर रहे हैं। नंबर्स हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स, जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं उन्हें हम लोग कंपोजिट नंबर कहते हैं। अब बेटा 1 and itself तो सभी के फैक्टर होते हैं, 2 फैक्टर तो हर नंबर के मिल जाते हैं 1 के अलावा, क्योंकि 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, 1 दोनों में ही नहीं आता। ठीक है ना, तो 1 से ग्रेटर जितने भी नंबर हैं वो या तो प्राइम होते हैं या कंपोजिट होते हैं। यानी प्राइम वो होते हैं जिनमें सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं, 2 से ज़्यादा फैक्टर वाले सभी कंपोजिट हो जाते हैं। चलो इसी चेक करते हैं। 7 × 11 × 13 + 13, हम देखते हैं बेटा इनमें दोनों में 13 इज कॉमन नंबर, तो हमने 13 को कॉमन ले लिया, ये आ गया 7 11 जा
77 प्लस 1, ठीक है बेटा, ये आ गया 13 इंटू 78। अब आप समझते हो दिस नंबर हैज़ मोर देन 2 फैक्टर्स, सो इट इज़ कंपोजिट। लिख दीजिए दिस नंबर हैज़ मोर देन 2 factors, so it is composite। ठीक है, अब हम दूसरे वाले को चेक कर लेते हैं। 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। हमें क्या करना है, 5 दोनों के पास है, 2 अलग अलग टर्म्स हैं, दोनों को कॉमन ले लेंगे। 5 अंदर आ गया, 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 1। तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं फैक्टर तो इसके भी 2 से ज़्यादा हो गए, क्योंकि 5 एक हो गया, एक 1 हो गया, एक जो भी प्रोडक्ट करके नंबर आएगा वो हो गया। ठीक है ना, आप इसे लिख सकते हैं। दूसरा आप इसे प्रोडक्ट करके सम करके भी लिख सकते हैं, जैसे आप लिख दिया। ठीक है बेटा, 7 6 42, 4 3 12 दूनी 24, ये आगे 42 इंटू 24 प्लस 1, बस हो गया। 24 2 48, कैरी 4 24, 96 और 4 100 प्लस 1। ठीक है, 5 इंटू 1009 एंड निकल के आ गए हमारे दिस नंबर हैज़ मोर देन 2 factors, so it is कंपोजिट नंबर। ओके बेटा, ये भी कंपोजिट हो गया। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 7। देयर इज अ सर्कुलर पार्क अराउंड द सर्कुलर पार्क अराउंड दैट अ सर्कुलर पार्क। एक सर्कुलर पार्क है, उसी के चारों तरफ एक सर्कुलर पाथ। ठीक है बेटा, सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड। एक राउंड में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। वाइल रवि टेक्स 12 मिनट फॉर द सेम। सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट। एक सेम पॉइंट लेते हैं, स्टार्टिंग पॉइंट है उनका। दे स्टार्टेड फ्रॉम द सेम पॉइंट एंड एट द सेम टाइम, ओके, एंड गो इन द सेम डायरेक्शन। ये सेम डायरेक्शन में भी जा रहे हैं। ठीक है बेटा, ओके, ठीक है। आफ्टर हाउ मैनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट पे कब मिलेंगे? तो बेटा जैसा कि हम जानते हैं सोनिया टेक्स 18 मिनट। कितना? सोनिया टेक्स 18 मिनट्स। ठीक है ना, उसे 18 मिनट्स लगते हैं। वहीं रवि टेक्स 12 मिनट्स। तो यानी कि जब रवि कंप्लीट करेगा इस सर्कल एक राउंड को, तो सोनिया इसके 2/3 पर होगी। ठीक है बेटा, नेक्स्ट टाइम रवि जब इसे कंप्लीट करेगा तो सोनिया विल, तो है ना, इसे पास कर चुकी होगी स्टार्टिंग पॉइंट को, यानी अगले नेक्स्ट राउंड में इसी प्रकार से चलता रहेगा। ठीक है बेटा, तो हम ऐसी कंडीशन में क्या करते हैं, एलसीएम ऑफ द टाइम कैलकुलेट कर लेते हैं, जिससे हमें पता चल जाएगा कि वो स्टार्टिंग पॉइंट पर कब मिलेगा। ठीक है बेटा, 18 के फैक्टर करते हैं, 2 इंटू 3 इंटू 3, 12 के फैक्टर कर लेते हैं, 2 2 × 4 3 × 12।
एलसीएम निकाल देते बेटा। एलसीएम आ जाएगा 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2, तो यानी 4 इंटू 9 यानी 36 मिनट बाद। आफ्टर 36 मिनट दे बोथ विल मीट ऑन स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है बेटा, ये हमारे जाते। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट हो गई। मिलेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। हैव अ नाइस डे।